हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हमने कल जो है टॉपिक कंप्लीट किया था फ्रैक्शन, और आज हम शुरू कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। नंबर सिस्टम का 6th टॉपिक है और इसके बाद विविध वाले बताए थे मैंने आपको करने के लिए ना, वो करेंगे। तो पहले इसको ख़त्म करते हैं। और बच्चों, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 2 या 3 टाइप के। एक तो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एक बोर्ड मास वाले होंगे, और एक बच्चों फिर लैंग्वेज वाले होंगे, ठीक। तो सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके लिए बच्चों फॉर्मूले पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले में यूज़ करने हैं। और ये जो फॉर्मूले मैं बताऊंगा ये आपके एल्जेब्रा में भी यूज होंगे, ठीक है। तो फिर से दोबारा से नोट करवा दूंगा, पहले आप यहाँ नोट कर लें। देखो, एक है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट को मत लगाओ, ठीक। फिर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। एक है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यह है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक। फिर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह है बच्चों एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक। फिर है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट बच्चों ए प्लस बी। जितना बोल बोल के पढ़ेंगे उतना जल्दी याद हो जाएगा। फिर है ए माइनस बी का होल क्यूब, यह है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट ए माइनस, ठीक है। कुछ फॉर्मूले अभी और भी हैं, पहला आप इन्हें नोट करो, उसके बाद मैं आगे लिखता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इनका सबका, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी बच्चों इन्हीं फॉर्मूलों को 2 को जोड़ जोड़ कर भी बनाने हैं, घटा कर बनाने हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ अभी। फिर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो बच्चों ये है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ठीक। फिर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यह बच्चों ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ठीक। फिर है बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं बच्चों सिंप्लीफिकेशन में। इसका फॉर्मूला है, देखो, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, दिख रहा था। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक। अब यहाँ कंडीशन है बच्चों, यहाँ 2 कंडीशन है जो हम यूज करने वाले हैं। एक तो है यदि ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, ठीक, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो बच्चों ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0। या ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, या हम ऐसा कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, ये भी अपने आप में फॉर्मूला है बच्चों, ये भी अपने आप में एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये कंडीशन, ऐसी कंडीशन कब बनेगी, जब ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर एक कंडीशन ये बने, यदि ए बराबर बी बराबर सी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, यदि तीनों बराबर हैं
तीनों को बराबर अगर हम बच्चों इस यहाँ रख दें तो ये वाली पूरी ब्रैकेट जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, फिर से इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बच्चों फिर से जीरो हो जाएगा, या ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, या हम कह सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा बच्चों 3abc। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के लिए दो कंडीशन है, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तब क्या होगा, और बच्चों a बराबर b बराबर c है तब क्या होगा। कई बार क्वेश्चन उल्टा आया हुआ है, मैं आपको लिखवाऊंगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है तब निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। एक जगह एक ऑप्शन होगा a बराबर b बराबर c, एक ऑप्शन होगा a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c, या एक होगा a इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। ठीक है, इस तरह चार ऑप्शन देगा, तो बच्चों ये सही होगा a इक्वल टू b इक्वल टू c। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। अब ये जो ब्रैकेट है इसका बच्चों एक फॉर्मूला और होता है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक, इस पूरी ब्रैकेट का एक फॉर्मूला और होता है बच्चों 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर ब्रैकेट बन। ठीक है, इस पूरे का फॉर्मूला ये भी है, कहीं कहीं ये लिखा हुआ होगा और इसकी जगह बच्चों ये होगा लिखा हुआ। ठीक है, तो एक ही बात है, एक ही फॉर्मूला है। बताओ ये समझ आया। चलो नोट कर लो इसे। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो या नोट कर लेना बच्चों, है ना, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलो, अब हमने दो फॉर्मूले लिखे थे शुरू में, एक था बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, सबको पता है अच्छे से क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है बच्चों, और एक फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, अगर हमने इन दोनों को प्लस कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तब क्या होगा, अगर बच्चों इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कब जोड़ने पर। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला ये बना ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक, प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है, तो बच्चों 2 कॉमन ले लिया, तो ये एक फॉर्मूला बना। ठीक, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, इसमें से इसको घटा दें, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, तो 2ab और 2ab बन जाएगा बच्चों 4ab। इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया जाए तो बच्चों ये बन जाएगा 4ab, एक फॉर्मूला ये। ठीक, अगर आपको ये याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, और बच्चों अगर याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा टाइम भी खर्चा नहीं होगा, लेकिन अगर याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब मैंने बता दिया आपको बनेगा किस तरह। अब देखो इसी तरह दो फॉर्मूले और होते हैं, है ना, वो भी, उनकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, वो भी देख लो किस तरह होंगे बच्चों। चलो ये हटा दूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो जैसे ये फॉर्मूला है बच्चों, अगर हम यहाँ 2ab इसी में 2ab जोड़ दें और 2ab घटा दें तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो हमने इसको ले लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab ले लिया बच्चों, तो ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, और 2ab प्लस का 2ab बना प्लस के 4ab। ठीक, तो ये एक फॉर्मूला बना। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटा लेंगे बच्चों तो
इधर रूट लग जाएगा, चाहो तो लगा लो या ऐसे लिखा रहने दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab, ये बना एक फॉर्मूला। ठीक है, और अगर इसी तरह आप भी a माइनस बी के होल स्क्वायर में अगर सॉल्व करेंगे, प्लस के 2ab जोड़ेंगे, प्लस के 2ab घटाएंगे, तो बच्चों क्या होगा उसमें, तब यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी बराबर अंडर रूट, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दो, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, एक फॉर्मूला ही बन जाएगा उसी तरह। ठीक है, अगर आप याद रख लेते हो तो बहुत अच्छा है, वरना तो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर आएगा। ठीक है, तो परेशान मत होना, लेकिन कोशिश करना आप लोग इन सारे फॉर्मूले को एक जगह नोट कर लो। नोट करके ये फ़ायदा होगा बच्चों, जब एक साथ पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो वो याद हो जाएंगे। ठीक है चलो देखो, अब इसमें क्वेश्चन इस तरह आएगा कि आपको दो संख्याओं का सम दे रखा होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा होगा। ठीक है, या दो संख्याओं का सम दे रखा होगा, उनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा होगा, उनका सब्ट्रैक्शन पूछ लेगा, यानी घटाओ, अंतर, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। दो संख्याओं का अंतर दे रखा होगा, उनका गुणनफल दे रखा होगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो उनका संख्याओं का योग बन जाएगा। ठीक है, वरना तो फैक्टर मेथड है, फैक्टर से करेंगे, नहीं आएगा समझ में ये, अगर आपको ध्यान नहीं रहा तो। ठीक है चलो चलो कर लेंगे, है ना। अब क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, इसके क्वेश्चन किस तरह आते हैं, इन फॉर्मूलों का यूज किस प्रकार करना है ना, वो देख लो बच्चों। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन ये है 1.5 इंटू 1.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5 प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू 2.5। वैसा आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये इसका फॉर्मूला क्या है, या इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन देखो कुछ लोगों को अभी दिक्कत आ रही होगी, नहीं आया होगा समझ में कि ये फॉर्मूला बनेगा क्या। ठीक है, तब देखो समझ लो, एक तो बच्चों 1.5 कई बार लिखा हुआ है, एक 2.5 कई बार लिखा हुआ है, तो आप ऐसा करो 1.5 के प्लेस पर आप a मान लो, और बच्चों 2.5 के प्लेस पर आप b मान लो। ठीक है, चलो देखते हैं, जब यहाँ a लिखेंगे बच्चों तो यहाँ भी तो a आएगा, तो a गुणा a कितना हो जाएगा भाई, a स्क्वायर, प्लस 2.5 की जगह b लिखना है, तो b गुणा b बच्चों कितना हो जाएगा, b स्क्वायर, प्लस इस 2 को तो हमने कुछ नहीं माना है, तो 2 को 2 लिखा है देखो, 1.5 को क्या लिखा है a, और 2.5 को क्या लिखा है बच्चों b, और ये सब गुणा में है। ठीक, तो अब तो पता चल गया होगा बच्चों क्या फॉर्मूला बना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मतलब a और b को जोड़ना है, तो बच्चों जोड़ दो इन्हें पहले, जब जोड़ेंगे इनको तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा होना चाहिए, तो 5 और 5 10, और 1 और 2 3 और 1 हासिल कितना हुआ 4 बच्चों, ये किसका मान आया, a प्लस बी का। अब a प्लस बी की जगह अगर हम 4 रखेंगे, 4.0 क्या है, 4.0 मतलब 4 ही है, तो 4 का स्क्वायर बच्चों 16, ये आंसर है। ठीक है, अगर आपको पता चल जाएगा तो ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि ये 1.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर है। 1.5 को 2.5 को जोड़ेंगे बच्चों 4 आएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। आया समझ में, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो समझ लो। मैं 1-2 क्वेश्चन बच्चों और कराऊंगा ऐसा इस टाइप से, वरना हम डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे ना, डायरेक्ट देखेंगे कि क्या फॉर्मूला बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं फिर। देखो अगला क्वेश्चन ये है 0.31 का स्क्वायर प्लस 0.69 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.31 इंटू 0.69। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या फॉर्मूला बना बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 0.31 प्लस 0.69 का होल स्क्वायर। और बच्चों इनको डायरेक्ट आप जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10, 1.00 का स्क्वायर, 1.00 बच्चों 1 ही है, 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, डायरेक्ट यूज करेंगे। ना पता होगा तो मैंने आपको बताया, जो वैल्यू बार बार लिखी हुई है उनको कुछ मान लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2.29 इंटू 2.29 प्लस
0.29 इंटू 0.29 माइनस 2 इंटू 2.29 इंटू 0.29। ठीक है, अब देखो अगर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है क्या फॉर्मूला बनेगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं फिर भी आपको समझा दे रहा हूँ बच्चों। एक तो 2.29 बार बार लिखा है, तो 2.29 बार बार लिखा है और एक 0.29 बार बार लिखा है, तो इनको कुछ मान लेते हैं। ठीक, इसको 2.29 को ए मान लो और 0.29 को बच्चों बी मान लो, तो ए गुना ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस बी गुना बी कितना हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर, माइनस 2 को तो कुछ माना नहीं है, ऐसे रहने दो, 2.29 की जगह ए और 0.29 की जगह बी, तो 2ab, तो 2ab। अब ये देखो किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a में से b को घटाएंगे उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो बच्चों इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो इस तरह घटा लेंगे। ठीक, अब घटाएंगे तो कितना आएगा 2.00, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट और 2 में से 0 गया 2, और कितना है इधर कितना है a माइनस बी, तो बच्चों a माइनस बी की जगह 2.00 मतलब 2 लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर बच्चों 4, ये आंसर है, बताओ, है ना। और अगर आपको पता है कि फॉर्मूला क्या बनने वाला है तो ए बी मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बच्चों समझाने के लिए है केवल। आने वाले क्वेश्चन हम डायरेक्ट ही करेंगे, एक आध क्वेश्चन मैं और समझा दूंगा मैं नहीं आएगा तो, और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बता देना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 1.51 इंटू 1.51 इंटू 1.51 प्लस 0.49 इंटू 0.49 इंटू 0.49 प्लस 3 इंटू 1.51 इंटू 0.49 और ब्रैकेट 1.51 इंटू 0.49। ठीक है, अब देखो अगर आपको समझ आ रहा है कि कौन सा फॉर्मूला बनेगा तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, और नहीं समझ आ रहा है तो देखो एक तो 1.51 कई बार लिखा हुआ है, तो 1.51 कई बार लिखा हुआ है, इसको ए मान लेते हैं। एक 0.49 बहुत बार लिखा हुआ है तो इसको हम बी मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ ए लिखेंगे तो ए गुना ए कितना हो जाएगा ए की पावर 3, प्लस इसकी जगह बी लिखेंगे तो बी गुना बी कितना हो जाएगा बच्चों बी क्यूब, यानी बी की घात 3, प्लस 3 को कुछ नहीं माना तो 3 को ऐसे लिखा रहने दो। 1.51 को ए माना है, इसको बी माना है, तो 3a भी हुआ 3ab, और ब्रैकेट में बच्चों ये ए है ये बी है, तो ए प्लस। अब आपको ये फॉर्मूला लिखाया गया है, बताओ इसका फॉर्मूला क्या है ना। तो ये है बच्चों ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला है ये ए प्लस बी का होल क्यूब। बच्चों जब ए प्लस बी करेंगे तो हम ए प्लस बी इधर कर लेते हैं, जब ए प्लस बी करेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो देखो 1 और 9 10 का 0 वहाँ से लगा 1, 5 4 9 और 1 10 का 0 वहाँ से लगा 1 और 1 2, यानी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2.00 मतलब 2, तो इसकी जगह ए प्लस बी की जगह 2 लिख लेंगे और इसका क्यूब, तो 2 का क्यूब बच्चों 8, ये आंसर आ जाएगा आपका। बताओ समझ आया नहीं आया। तो अगर पता ना चले तब ये आपको करना है ऐसा, और अगर पता चल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट पता है ए प्लस बी का होल क्यूब बनेगा, डायरेक्ट ए की जगह 1.51 बी की जगह 0.49 और ओनली क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे फिर इस टाइप का। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है 3.7 इंटू 3.7 इंटू 3.7 प्लस 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 प्लस 3 इंटू 3.7 इंटू 1.3 और ब्रैकेट 3.7 प्लस 1.3। तो आपको दिख रहा है कि बच्चों ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो बच्चों ए की जगह 3.7 और बी की जगह 1.3 का होल क्यूब। अब 3.7 को और 1.3 को जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 5, तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आपके फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है, और बच्चों आपने प्रैक्टिस की होगी अच्छे से, तब आप कर सकते हैं, वरना फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, मान लो आपके पास आधा घंटा है करने के लिए और एक क्वेश्चन बचा है, ठीक है, तब और फॉर्मूला आपको पता नहीं चल रहा, ABCD मानकर भी नहीं पता चल रहा, तब क्या करेंगे, इन तीनों की गुणा करो या 3.7 का क्यूब करो, 1.3 का क्यूब करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को जोड़कर मल्टीप्लाई कर दो, फिर सबको जोड़ दो,
करके देखना, टाइम लगेगा लेकिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तब करना है जब आपके पास आधा घंटा बचा हो कम से कम और एक ही क्वेश्चन हो करने के लिए। ठीक है, उससे पहले नहीं। चलो ठीक, और लिखते हैं फिर नेक्स्ट टाइप का बच्चों। चलो देखो अगला क्वेश्चन है 5.7 का क्यूब प्लस 57 का क्यूब प्लस 23 का क्यूब अपॉन 57 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर माइनस के 57 इंटू 23। ठीक है बच्चों, नोट कर लो ये क्वेश्चन। अब यहाँ आपको वैसा अगर पता नहीं चल रहा है या आपको दिख भी रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब हमें नहीं पता नीचे कोई फॉर्मूला बनता है नहीं बनता, हमें नहीं पता। पहले ऊपर वाले को सॉल्व करो। ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए बच्चों ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखाया था बच्चों ए प्लस बी, यानी 57 प्लस 23, ए प्लस बी हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी 57 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 23 का स्क्वायर माइनस के ए बी यानी 57 इंटू 23। ठीक, अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है देखो 57 का स्क्वायर प्लस के 23 का स्क्वायर माइनस के 57 इंटू 23। ठीक, देखो ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इस पूरी ब्रैकेट से पूरी ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी। तो बच्चों बचेगा क्या 57 प्लस 23, जोड़ दो इनको, 3 7 10, 5 2 7 और 1 8, कितना आया 80। बस ये आंसर है। समझ आया? हमें नहीं पता था नीचे कोई फॉर्मूला बनता है नहीं बनता है, लेकिन ये पता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला है, वो क्या है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। अब ये जो दूसरी ब्रैकेट है यही बिल्कुल सेम नीचे लिखी हुई है, इससे पूरी ब्रैकेट कैंसिल हो गई। तो क्या बचा 57 प्लस 23, इनको जोड़ दिया ऐड कर दिया तो बच्चों कितना है 80। बताओ समझ आया? और अगर दिक्कत हो तो बच्चों वही करना है कि 57 को ए मान लो 23 को बी मान लो, ऊपर एक फॉर्मूला बनेगा, ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, लास्ट में बचेगा बच्चों ए प्लस बी, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 0.82 का क्यूब प्लस 0.18 का क्यूब डिवाइड 0.82 का स्क्वायर प्लस 0.18 का स्क्वायर माइनस के 0.82 इंटू 0.18। देखो अगर आपको पता है बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो बच्चों एक ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी, 0.82 प्लस 0.18 एक ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी। और ये जो दूसरी ब्रैकेट होगी बच्चों, क्या ये दूसरी ब्रैकेट क्या होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो नीचे वाली ब्रैकेट से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, क्या बचेगा, दोनों को जोड़ दो बस। तो दोनों को जोड़ेंगे 8 और 2 10, 8 और 1 9 और 1 10, तो 1.00 मतलब 1, ये आंसर है। बताओ समझ आया है ना? जब पता है दूसरी ब्रैकेट बच्चों क्या बनने वाली है तो लिखने से क्या फायदा, टाइम वेस्ट तो होगा। और समझ तो गए होंगे आप, क्योंकि मैंने बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल बस डिजिट चेंज है बस केवल। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 5.63 का क्यूब माइनस 1.63 का क्यूब अपॉन 5.63 का स्क्वायर प्लस 1.63 का स्क्वायर प्लस 5.63 इंटू 1.63। अब देखो अगर ये वैल्यू आप लिखकर बार बार सॉल्व करेंगे तो टाइम वेस्ट होना है। आपको पता है 5.63 कई बार लिखा है, 1.63 कई बार लिखा है, तो इसकी जगह ए लिख लेंगे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा ए क्यूब। वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसकी जगह बी लिख लेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा बी क्यूब, अपॉन में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के ए बी। अच्छा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखाया था फॉर्मूला। अभी अगर याद नहीं है तो उनको एक साथ लिखकर सामने रखो अपने। ठीक है, देख देख के करो, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएंगे कि पूरी ब्रैकेट सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी बच्चों। क्या बचेगा ए माइनस बी। ठीक, अब ए की जगह कितना है 5.63 माइनस बी की जगह कितना 1.63,
जब घटाएंगे तो 63.63 सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 4। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते रहते 5.63 माइनस 1.63 ब्रैकेट में 5.63 का स्क्वायर प्लस 1.63 का स्क्वायर प्लस 5.63 इंटू 1.63, फिर नीचे सेम लिखते। टाइम लगता है इसलिए हमने ए बी में कर लिया। अगर कहीं आपको लगेगी कैलकुलेशन मतलब हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा तो हम बच्चों ए बी मान लिया करो, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हो जाएंगे फिर इस टाइप के क्वेश्चन। चलो फिर और करते हैं इसी में नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 15 गुणा 15 गुणा 15 प्लस 8 गुणा 8 गुणा 8 प्लस 7 गुणा 7 गुणा 7 माइनस 3 गुणा 15 गुणा 8 गुणा 7 और अपॉन में है 15 गुणा 15 प्लस 8 गुणा 8 प्लस 7 गुणा 7 माइनस 15 गुणा 8 माइनस 8 गुणा 7 और माइनस 7 गुणा 15। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर आपको पता चलता है कि कौन सा फॉर्मूला बनेगा तो बहुत आसान है, मैंने बताया है। लेकिन अगर नहीं पता चलता है बच्चों तो इसमें 15, 8 और 7 कई बार लिखा हुआ है। तो आप ऐसा करो 15 को तो मान लो ए, 8 को मान लो बी और बच्चों 7 को मान लो सी, जैसे जैसे क्रम में है ए बी सी। ठीक, अब 15 की जगह जब ए लिखेंगे बच्चों तो ए गुणा ए कितना हो जाएगा? ए क्यूब प्लस 8 की जगह जब हम बी लिखेंगे तो बी गुणा बी कितना हो जाएगा? बी क्यूब प्लस 7 की जगह जब सी लिखेंगे तो सी गुणा सी कितना हो जाएगा? सी क्यूब माइनस 3, क्योंकि 3 को तो कुछ नहीं माना है तो 3 लिख दिया। ए बी सी, 3 अपॉन 15 को ए लिखा है तो बच्चों ए गुणा ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 8 को बी लिखा है तो बी गुणा बी कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। 7 को सी लिखा है तो सी गुणा सी कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस देखो 15 को ए और 8 को बी तो ए बी माइनस 8 को बी और 7 को सी तो बी सी माइनस 7 को सी और 15 को ए तो सी। ठीक, अब हमें अच्छे से पता है कि ऊपर वाले का फॉर्मूला है, नीचे वाले का भी फॉर्मूला है, लेकिन पहले ऊपर वाले का फॉर्मूला लिखते हैं क्या होता है। तो ऊपर वाले का फॉर्मूला होता है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक, और नीचे क्या है? नीचे भी ये दूसरी वाली ब्रैकेट है तो मत लिखो या डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, लेकिन चलो लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी नीचे वाली ब्रैकेट। ये पूरी ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो गई तो कितना बचा बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी बचा। अब ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों को जोड़ दो तो बच्चों कितना है? 15 और 8 23 और 7 30, 30 आया आंसर। ए प्लस बी प्लस सी कर दिया मतलब तीनों को जोड़ दिया। बताओ समझ आया कि नहीं आया? अगर दिक्कत है तो मान लो और अगर पता है तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो डायरेक्ट करने वाले हैं, ए बी सी नहीं मानेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन है 18 का क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस 5 क्यूब माइनस 3 गुणा 18 गुणा 17 गुणा 5 और अपॉन में है बच्चों 18 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 18 गुणा 17 माइनस 17 गुणा 5 और माइनस के 5 गुणा 18। ठीक, अब देखो आपको पता है ऊपर है फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का, मतलब एक ब्रैकेट में तो आएगा बच्चों ए प्लस बी प्लस सी यानी 18 प्लस 17 प्लस 5। ठीक, दूसरी ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है और अपॉन में भी ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। बस जोड़ दो 18 और 17 कितना हुआ? 35 और 5 40। बताओ समझ आया कि नहीं आया? कर लेंगे फिर इस टाइप के। चलो और लिखते हैं फिर नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 272 प्लस 161 का स्क्वायर माइनस के 272 माइनस 161 का स्क्वायर बटे 272 गुणा 161।
एक तो तरीका है बच्चों, आप इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ लो और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, फिर नीचे वाले की गुणा करके भाग कर दो। बहुत सरल तरीका है ना, लेकिन टाइम बहुत ले लेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखाया था। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो देखो क्या करेंगे। तो आप ऐसा करो, 272 को बच्चों ए मान लो और 161 को मान लो बी। ये लिखा हुआ है बार बार, चलो लिखते हैं। ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 20 लाइन में, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी। लेकिन नहीं पता तो फॉर्मूला खोल दो। चलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस, ये है तो पहले हम ब्रैकेट डाल लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और अपॉन में कितना है ए। ठीक, अब देखो जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा बच्चों, तो इसी लाइन में कर दे रहे हैं, ध्यान दो। देखो जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह बदल देगा। ये प्लस है बच्चों तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस माइनस का प्लस का कैंसिल, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का कैंसिल, प्लस के 2ab और प्लस के 2ab बच्चों कितना है 4ab, और अपॉन में कितना है ab। तो ab से ab कैंसिल हो गया, आंसर कितना है 4। तो हमें तो जोड़ने घटाने गुणा भाग की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। आंसर कितना है बच्चों, आंसर आया 4। 272 और 161 को जोड़ने घटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बस सिंपल। बताओ कर सकते हैं। और अगर आप इसी कैलकुलेशन में उलझ गए, इनको जोड़ दिया इनको घटा दिया, फिर उसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बच्चों। ठीक है, करके देखना आप लोग। चलो एक और लिखते हैं फिर इस टाइप का। देखो अगला क्वेश्चन है 599 माइनस 285 का स्क्वायर प्लस 599 प्लस 285 का स्क्वायर, और डिवाइड 599 का स्क्वायर प्लस 285 का स्क्वायर, है ना। मिलता जुलता पहले जैसा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है बच्चों। ठीक है, अब देखो 599 बार बार है तो 599 को ए मान लेंगे बच्चों, 285 कई बार है तो 285 को बी मान लेंगे। ठीक, तो ये बना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था इसका, नहीं पता है। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पता है बच्चों तो इसका फॉर्मूला था 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये लिख देते तो इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाता, बच्चा जाता 2, आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन अगर याद नहीं है बच्चों तब बता रहा हूँ मैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, यह है बच्चों ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस का 2ab और प्लस का 2ab ये कैंसिल हो गए, तो कितना आया देखो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ऊपर से 2 कॉमन ले लें बच्चों तो आएगा ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल 2 आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया। तो अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला पता होता ना बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें कुछ नहीं करना था, इस लाइन में आंसर आ जाता बस यहीं पर, है ना। हमें पता होता ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर जोड़ेंगे तो बच्चों को आएगा ए 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। समझ आया। तो ये तो आपको समझाने के लिए इतना लेंथी करना पड़ता है। ठीक, चलो फिर आगे करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 196, b बराबर 197, c बराबर 198 है तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान बताना है। ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने बताया था अलजेब्रा में भी मिलेंगे बच्चों, है ना। अलजेब्रा आएगा तब भी करवाएंगे और इससे बड़े लेवल के भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। अभी केवल इतना ही समझ लो। अब देखो इसका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, इसका फॉर्मूला था बच्चों 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक। अब आप अगर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ तो देखो ध्यान से देखो, वैल्यू पुट मत करो, डायरेक्ट करो। ए माइनस बी है बच्चों, ए में से बी को घटाना है, तो जब ए में से बी को घटाएंगे यानी 196 में से 197 को घटाएंगे तो बच्चों -1 आएगा, तो -1 लिख लेते हैं, चलो -1 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी करेंगे बच्चों, 197 में से 198 घटाएंगे तब भी -1 आएगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस, और जब सी माइनस ए करेंगे यानी 198 माइनस 196 तो बच्चों आएगा प्लस का 2 यानी 2 का स्क्वायर। ये बताओ समझ आया कि नहीं आया, है ना। वैल्यू पुट करने में टाइम लगेगा, आप डायरेक्ट देख लो बस। ए माइनस बी तो 196 माइनस 197 -1, बी माइनस सी तो 197 माइनस 198 -1, फिर सी माइनस है तो 198 माइनस 196 यानी 2 का स्क्वायर। अब 1/2 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 का स्क्वायर बच्चों 4 बराबर 1/2 गुणा 4 5 6, अंदर आया ब्रैकेट के 6 तो 2 3 6, तो आंसर कितना है भाई बताओ, समझ आया नहीं आया? हाँ बताओ, कर लेंगे इस टाइप के। अगर आप वैल्यू पुट करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, अगर बच्चों ये तीनों लगातार नंबर हैं, देखो 196 197 और 198, अगर तीनों लगातार नंबर हैं तो बच्चों इस कंडीशन में इसकी वैल्यू हमेशा 3 ही आएगी, हमेशा, चाहे आप कुछ भी ले लो, ठीक है। तो चलो एक और करते हैं फिर इस टाइप का। देखो ये क्वेश्चन है, यदि a बराबर 997, b बराबर 998 और c बराबर 999 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान बताना है। मैंने आपको अभी बताया है कि अगर ये तीनों लगातार नंबर हैं बच्चों, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, हमेशा 3 आएगा, है ना। चलो फिर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ फॉर्मूला जरूर लिखा करो, अगर फॉर्मूला लिखोगे लिख कर तो बच्चों याद हो जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। अभी और भी फॉर्मूले होते हैं इनके, ठीक है, लेकिन वो पढ़ाऊंगा जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, ठीक। चलो 1/2 बच्चों, जब a माइनस बी करेंगे तो a माइनस बी करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, b माइनस सी करेंगे तो b माइनस सी करेंगे तब भी -1 आएगा, तो बच्चों -1 का स्क्वायर प्लस 1। जब c माइनस ए करेंगे 999 में से 997 घटाएंगे तो बच्चा आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर बच्चों 4 बराबर 1/2 तो है ही बाहर, 4 5 6 और 2 से भाग करेंगे बच्चों कितना आया 3, ठीक है। तो अगर ये तीनों लगातार नंबर हैं बच्चों तो आंसर हमेशा कितना आएगा, आंसर 3 ही आएगा, ठीक। चलो तो इस टाइप के कर लेंगे फिर। अभी देखो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो ज़्यादातर आपके फॉर्मूला बेस थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, है ना। उसमें कुछ जोड़ना घटाना गुणा भाग कोई कॉमन लेना कुछ नहीं था, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे फॉर्मूला बन गया, ठीक। बच्चों क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें कि फॉर्मूला नहीं बनेगा, आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, कुछ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, कुछ डिवाइड करना पड़ेगा, कुछ और कुछ ना कुछ करके आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला नहीं बनाएंगे हो जाएगा क्वेश्चन लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक। चलो देखो किस तरह होगा, देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है 0.8 का क्यूब प्लस 0.12 का क्यूब प्लस 1.2 का क्यूब सॉरी प्लस 6 गुणा 0.8 गुणा 1.2। अब इसमें कोई फॉर्मूला बनना है, देखना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 6ab, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता फॉर्मूला बच्चों क्या है उसको लिख लेते हैं पहले, है ना, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ एक फॉर्मूला है 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी, बच्चों ये फॉर्मूला है। और ये किसका फॉर्मूला है, ये है बच्चों a प्लस बी के होल क्यूब का, ठीक है। लेकिन यहाँ
यहाँ नहीं बनना ये फॉर्मूला, यहाँ 3 भी आना चाहिए लेकिन यहाँ 6 है। तो बच्चों ये जो 6 है इसको हम 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, बताओ इसको हम 3 गुणा 2 लिख सकते हैं। हमने 6 को 3 गुणा 2 लिख दिया, बताओ कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं। अब 0.8 का क्यूब प्लस 1.2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.8 इंटू 1.2 इंटू 2 जो बचा इसको हमने सबसे लास्ट में लिख दिया। अब यहाँ तक तो बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यहाँ तक तो बन गया बच्चों, ये नहीं बना लेकिन अभी। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो ए और बी मान रहे हो आप, यानी ए और बी ये हैं, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो देखना 2 तो नहीं आ रहा, देखो 0.8 को और 1.2 को जोड़ेंगे बच्चों 2 आएगा। इसका मतलब इस 2 के प्लेस पर हम ऐसा लिख सकते हैं 0.8 प्लस 1.2, ऐसा समझ में? अब ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट ए प्लस बी। तो बच्चों ये फॉर्मूला बना ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी 0.8 प्लस 1.2 का क्यूब। इन दोनों को बच्चों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 का क्यूब बच्चों, 2 का क्यूब हो जाएगा भाई 8। ध्यान से बताओ समझ आया कि नहीं आया? ठीक, तो अगर आपको पता चल रहा है कि ये कुछ फॉर्मूला बनना है मिलता जुलता तो उसको बना दो, डायरेक्ट इन सब के चक्कर मत पड़ो। आपको दिख रहा था यहाँ से कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी बनेगा, तो बना दो ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखते हैं फिर नेक्स्ट, ये समझ आ गया होगा है ना? चलो एक और लिखते हैं फिर समझने के लिए। देखो अगला क्वेश्चन है 18 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 90 इंटू 18 इंटू 12। ठीक है, अब करो आप लोग, मैंने आपको बताया अगर लगभग बनना है तो बन ही जाएगा बस। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, मतलब 18 प्लस 12 का होल क्यूब हो जाएगा। तो 18 प्लस 12 का होल क्यूब करेंगे बच्चों 30, 30 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 27,000। चलो कोई बात नहीं, करके देखते हैं, है ना, हम फॉर्मूला बना के देखते हैं। आप अगर क्वेश्चन आएगा तो पेपर में अगर आपके फॉर्मूले याद होंगे और आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी क्वेश्चंस की, तो बच्चों ये सब कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, दिमाग में वैसे ही आ जाएगा कि ये 90 है, 90 को इसमें तोड़ देंगे ए प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस होगी तब। चलो हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab बनना चाहिए, तो जो 90 है ए बी, तो इनको तो तोड़ो मत क्योंकि ये तो दोनों थे। इस 90 को 3 गुणा 30 लिख दिया हमने। ठीक, अब इस 30 को क्या 18 प्लस 12 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख लो चलो, 18 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 3 गुणा 18 गुणा 12, और बच्चों ये जो 30 है इसको लिख दिया 18 प्लस 12। ठीक, अब देखो फॉर्मूला बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट ए प्लस बी, यानी बना ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी बच्चों 18 प्लस 12 का होल क्यूब, और 18 और 12 को जोड़ेंगे बच्चों कितना आएगा 30, और 30 का क्यूब, तो 3 का क्यूब बच्चों हुआ 27 और एक 0 का क्यूब हुआ 3 0। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ए प्लस बी के होल क्यूब का ही देगा आपको, किसी भी तरह कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस जो वैल्यू बन रही होंगी उनको ऐसे लिखा रहने दो, जिसको आप जो वैल्यू नहीं बन रही होगी उसको तोड़ो। ठीक है, किस तरह तोड़ सकते हैं, चलो कर लेंगे फिर, और करेंगे। चलो एक और कर लेते हैं फिर, है ना, दूसरे फॉर्मूले पर कर लेते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है बच्चों 10.24 प्लस 0.2 का स्क्वायर माइनस 1.28 डिवाइड बाई 1.6 का स्क्वायर प्लस 0.16 प्लस 1.28। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बच्चों क्या करोगे, आप इसका होल स्क्वायर खोल लोगे, इन दोनों को जोड़कर इसको सोल्व करोगे। ठीक, वैसे इसका होल स्क्वायर खोल के इन तीनों को सोल्व करोगे, फिर ऊपर नीचे वैल्यू आएंगी उनको डिवाइड करेंगे, यही तो करोगे। लेकिन बच्चों टाइम बहुत खर्च हो जाएगा। ठीक, अभी आपको, लेकिन अभी आपको इसमें भी ऐसा लगेगा कि बहुत टाइम खर्च हो जाएगा, लेकिन देखो जो 1024 है बच्चों किसी ना किसी का तो वर्ग होगा ही। अब ये किसका वर्ग होगा? अगर आपने वर्गमूल ठीक से पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा बच्चों, ये 32 का स्क्वायर होता है 1024,
ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3.2 का होल स्क्वायर। ठीक, अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे कि जिसमें केवल एक फॉर्मूला सॉल्व कर लिया था और ऊपर से नीचे की ब्रैकेट कैंसिल हो गई थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ऊपर अलग है और नीचे अलग है। ठीक है, डिजिट ही अलग है। चलो, तो 3.2 का होल स्क्वायर हो गया है प्लस 0.2 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, माइनस, अभी इसका नहीं पता हमें कुछ भी। ठीक है, लेकिन ये जो भी है 1.28, ये आपको लग रहा है क्या फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर, चलो है लिख लेते हैं 1.28 अपॉन 1.6 का स्क्वायर प्लस ये किसका होल स्क्वायर बन सकता है बच्चों, 16 4 का स्क्वायर होता है तो 0.4 का स्क्वायर बन सकता है, प्लस इसको ऐसे लिखा जाए तो 1.28। अब कुछ अंदाजा हो गया होगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनेगा और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। ठीक, तो अगर कंफर्म है तो बच्चों आंसर आ जाएगा, और कंफर्म नहीं है तो अभी सोल्व कर लो। देखो और सोल्व कैसे करेंगे, 3.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर माइनस, बच्चों ये 128 है, यहाँ 2ab के लिए 3.2 इंटू 0.2 तो जरूर आएगा, तो 32 दूनी 64 आएगा, और 64 2ab बनेगा, 64 दूनी 128 होता है। इसका मतलब बच्चों हम इसको ये जो अगर हम इसको ऐसा तोड़ दें 3.2 इंटू 0.2 तो 32 दूनी 64 यानी 0.64, 64 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 1.28, है ना। आप इसके सिंपल फैक्टर कर लो। ठीक, जब हम फैक्टर करेंगे 1.28 के तो बच्चों कितना आएगा 0.2 2 चौक 8 0.64 आया। ठीक, अब अगर हम इसको 0.2 से और भाग कर दें तो बच्चों ये आएगा 3.2। ठीक, फैक्टर ले लो और या पॉइंट हटा लो, एक बार पहले फैक्टर कर लो इसके, उसके बाद पॉइंट लगा देना बाद में। ठीक, और पॉइंट इस तरह लिंक करना जिससे कि ये 3.2 बने और ये 0.2 बने। ठीक, अपॉन 1.6 का स्क्वायर प्लस 0.4 का यानी का स्क्वायर प्लस ये भी बिल्कुल दोनों सेम ही है तो बच्चों दो, अब सेम है तो इस तरह मत तोड़ देना, है ना। देखो 2 गुना 16 चौका 64, 64 दूनी 128, तो ये टूट जाएगा बच्चों 1.6 इंटू 0.4। बताओ समझ आया कि नहीं आया। चलो अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, बच्चों ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 3.2 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देख लेते हैं एक बार, नहीं गायब है। चलो ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बच्चों ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1.6 प्लस 0.4 का होल स्क्वायर। इसको इधर लिख लेते हैं नीचे, 3.2 में से जब 2 घटाएंगे तो बच्चों आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर बच्चों 9। 1.6 में जब 0.4 जोड़ेंगे तो आएगा 2, 2 का स्क्वायर बच्चों 4, तो आंसर आया 9/4। ठीक है, ऑप्शन में पॉइंट में दे रखा तो भाग कर लेंगे, इस तरह दे रखा तो इस तरह लिख लेंगे। बताओ समझ आया कि नहीं आया, तो कर लेंगे फिर इस टाइप के। तो अभी हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन में हमने केवल और केवल आज क्वेश्चन कैसे किए हैं, फॉर्मूला बेस, जो फॉर्मूले पर आधारित है। ठीक है बच्चों, तो केवल ये नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग करके देखेंगे। मैं आपको जो इसकी PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, और आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और जिस बुक से आप कर रहे हैं उसको भी करते रहें लगातार। ठीक है, और किसी भी को भी कोई समस्या होती है तो बच्चों आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है। ठीक, और कल इसी में बोर्ड मास वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। बोर्ड मास वाले बच्चों बहुत सिंपल है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, लेकिन वो बच्चों वाले क्वेश्चन अगर पेपर में अगर एग्जामिनर ने ठीक से दे दिए तो घुमा के रख देंगे वो पूरा, समझ आया, पूरे का पूरा एक नंबर खा जाएंगे। ठीक, तो इसलिए छोड़ना नहीं है, बोर्ड मास पहले सिंपल तरीके वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा अपर लेवल वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू क्लास।